बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बुज़ुर्गों, दोस्तों को, सब्सक्राइबर्स को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम फ़राज़ ख़ान है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक की समरी लेकर आया हूँ। इस बुक का नाम है द आर्ट ऑफ वॉर, रिटन बाय शान जू। ये किताब 2500 साल पहले लिखी गई है और 2500 साल पहले लिखने के बावजूद भी आज तक ये किताब टॉप 100 फेमस बुक में, इन्फ्लुएंशियल बुक्स में इसका शुमार होता है। ये किताब लिखी है शान जू ने। शान जू एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, एंशिएंट चाइनीज़ जनरल थे, फ़िलासफ़र थे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि ये किताब 2500 साल पहले लिखी गई है और आज तक इस किताब को मिलिट्री एकेडमीज़ में, बिज़नेस स्कूल्स में, वॉर गेमिंग में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, यहाँ तक कि लीगल सेक्टर में भी पढ़ाया जाता है। नाउ इस किताब से हमें क्या क्या लेसन्स सीखने को मिलते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। नाउ इस किताब का अगर हम बखूबी जायज़ा लें तो इस किताब में हमें तकरीबन 6 या 7 ऐसे लेसन्स मिलते हैं जो कि आपको हिला कर रख देंगे और आपके थॉट प्रोसेस को बिल्कुल चेंज कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बुक हमें बताती है, दिस बुक टीचेस अस ग्रेट लेसन्स फॉर मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, लीगल सिस्टम, एजुकेशन, लीडर्स, बिजनेस लीडर्स एंड कॉर्पोरेट सेक्टर्स। यानी कि ये सिर्फ मिलिट्री के लिए इस किताब को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि इस किताब को मिलिट्री के साथ साथ लीगल सिस्टम में, एजुकेशनल लीडर्स के लिए, बिजनेस लीडर्स के लिए और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप इस किताब में बताए गए उसूलों को कोरिलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले शानजू ये कहता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। Sanzu emphasizes meticulous planning and preparation before engaging in any conflict. This includes understanding the territory, assessing your own strengths and weakness, and knowing your opponent or enemy. शानजू ये कहता है कि किसी भी जंग के आगाज के लिए आपको अपने प्रोज एंड कॉन्स एसेस करना ज़रूरी है, अपनी ताकत को एसेस करना ज़रूरी है, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को एसेस करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको दुश्मन की भी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एसेस करना ज़रूरी है। यहाँ पर दुश्मन ज़रूरी नहीं है कि वो वॉर में ही आपका दुश्मन हो, वो कोई आपका टारगेट हो सकता है, वो कोई आपका गोल हो सकता है, वो कोई आपका कंपैरेटर हो सकता है, वो कोई इंपॉर्टेंट टास्क हो सकता है। यहाँ पर शानजू ये बताना चाह रहा है कि चाहे वो वॉर गेमिंग हो, वॉरफेयर हो, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, या बिजनेस लाइफ हो, या आपका लीगल सिस्टम हो, या आपका एजुकेशन सिस्टम हो, कोई आपका कोऑर्डिनेट हो, कोई आपका सब वर्कर हो, आपका एटीट्यूड रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्लानिंग और प्रिपरेशन के तहत आपने काम करना है। प्लानिंग और प्रिपरेशन के तहत आप काम करेंगे तो आपके काम में कामयाबी के मौके यकीनन बढ़ जाते हैं। जैसा कि प्लानिंग और प्रिपरेशन बताया गया है रूल नंबर 1 में, तो प्लानिंग और प्रिपरेशन से हमें अपने डिसीजन को प्रोएक्टिवली डिसीजन लेने में हमें मदद मिलती है। हमारा डिसीजन रिएक्टिव नहीं होता बल्कि प्रोएक्टिव होता है। सेकंड पॉइंट, नोइंग योरसेल्फ एंड योर एनिमी और ओपोनेंट। दिस इज परहैप्स द मोस्ट फेमस एंड इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ दिस बुक इज understanding your own capabilities and limitations as well as those of your challenger or opponent is crucial for making informed decision and achieve victory. ना सिर्फ अपनी सलाहियतों को एसेस करना, उनका जो है वो उनको समझना, उनको एनालाइज करना, बल्कि जो आपका कंपैरेटर है, जो आपका ओपोनेंट है, जो आपका चैलेंजर है, उसकी भी सलाहियतों को समझना, एनालाइज करना, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी कंपैरेटर को डिफीट करने के लिए, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में कामयाबी हासिल करने के लिए, इसको अगर रियल लाइफ की एग्जांपल दी जाए तो आप इसको यूं भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका ताल्लुक किसी स्पेसिफिक बिजनेस से है तो कंपैरेटर की
कंपैरेटर को बीट करने के लिए, उसकी सेल्स को कम करने के लिए आपको उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस कंपनी का मिशन स्टेटमेंट, उस कंपनी का विजन आपको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप किसी लॉयर के अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं तो मुखालिफ लॉयर के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि ये लॉज सिर्फ वॉर गेमिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि आप इसको मिलिट्री स्ट्रेटजीज में, लीगल सिस्टम में, एजुकेशन में, बिजनेस लीडर्स में, बिजनेस मैनेजमेंट में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, अपनी पर्सपेक्टिव फील्ड के हिसाब से जिंदगी के हर शोबे में इसको, इन उसूलों को कोरिलेट आप कर सकते हो, राइट। नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, ना सिर्फ अपनी सलाहियतों को एसेस किया जा रहा है बल्कि दूसरे की सलाहियतों को भी एसेस किया जा रहा है। दिस इज लेसन नंबर 2 ऑफ शानजू बुक, द आर्ट ऑफ वॉर। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी। सिचुएशन चेंज रैपिडली एंड इट इज वेरी एसेंशियल टू बी एडॉप्टेबल एंड एडजस्ट योर प्लान और स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। Rigidity can lead to defeat, while flexibility allows you to capitalize on opportunities and overcome challenges. रूल नंबर 3 हमें यह बताता है कि कोई भी स्ट्रेटजी जंग में हरफ आखिर नहीं होती, बिजनेस लीडरशिप में हरफ आखिर नहीं होती, एजुकेशन सिस्टम में हरफ आखिर नहीं होती, लीगल सिस्टम में हरफ आखिर नहीं होती, कॉर्पोरेट सेक्टर में हरफ आखिर नहीं होती, प्रोफेशनल लाइफ में हरफ आखिर नहीं होती। आपको सिचुएशन टू सिचुएशन वक्त के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी को मोल्ड करना होता है, डाइवर्ट करना होता है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी से इनहराफ करते हो तो वो यू टर्न लेना नहीं कहलाता बल्कि हिकमत कहलाती है, बल्कि विजडम कहलाता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि ये पानी है, अगर ये स्ट्रेट जाएगा तो हो सकता है कि ये अपने मंजिल मकसूद पर ना जा सके। ये पाथ के हिसाब से अपनी डायरेक्शन को, अपनी हिकमत इमली को चेंज कर रहा है। दैट्स व्हाट वी कॉल फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी। दिस इज लेसन नंबर 3 ऑफ द बुक आर्ट ऑफ वॉर। आगे चलते हैं जनाब। लेसन नंबर 4, स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ डिसेप्शन। Deception is a key element of warfare. By misleading your opponent about your intentions, strengths and movements, you can gain a significant lead or advantage. शानजू ये कहता है कि अपने अपोनेंट को, अपने चैलेंजर को, अपने एनिमी को, अपने आइंदा आने वाले मूव को उससे छुपा कर रखना ही आपकी कामयाबी है। दैट्स व्हाट वी कॉल डिसेप्शन। अगर एनिमी को, अगर अपोनेंट को, अगर चैलेंजर को, अगर कंपैरेटर को, अगर आपके बिजनेस कंपैरेटर को, कॉर्पोरेट सेक्टर के कंपैरेटर को, आपके अगेंस्ट लड़ने वाले लॉयर को, अगर आपकी अगली स्ट्रेटजी पता लग जाती है तो यकीनन वो आपसे एक कदम आगे चला जाएगा। अगर आप स्ट्रांग हैं तो आपको अपने आप को वीक शो करना है, अगर आप वीक हैं तो आपको अपने आप को स्ट्रांग शो करना है। दैट्स व्हाट वी कॉल डिसेप्शन। आपने हमेशा अपने सारे पत्ते शो नहीं करने, आपने हमेशा अपने मसल को डिस्प्ले नहीं करना, बल्कि डिसेप्शन में ही आपकी छुपी हुई कामयाबी का राज है। दिस इज रूल नंबर 4 और लेसन नंबर 4 ऑफ द बुक द आर्ट ऑफ वॉर। जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर मिरर के दो मिरर हैं, उनकी 2 डिफरेंट इमेजेस हैं और दोनों डिफरेंट इमेजेस में डिफरेंट पिक्चर पोर्ट्रे हो रही है। दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ डिसेप्शन इन कॉर्पोरेट सेक्टर, बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोफेशनल लाइफ, वॉर गेमिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ लेसन नंबर 5, अवॉइड प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट. Shanzu advocates for swift and decisive action to minimize losses and avoid prolonged conflict which can be costly and exhausting for both sides. Shanzu कहता है कि ज़्यादा लंबी जंग अवॉइड की जाए, ज़्यादा लंबी झड़प अवॉइड किया जाए, क्योंकि यकीनन इससे दोनों मुल्कों की इकोनॉमी मुतासिर होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए जंग को जितना जल्दी हो सके उसको एंड अप किया जाए, उसको वाइंड अप किया जाए, क्योंकि ऐसा मुमकिन है। बहुत सारा पैसा, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी ह्यूमन रिसोर्सेज, बहुत सारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के बाद एंड जंग जो है वो एक डेड एंड पर उसका इख्तिताम हो जाए। तो इसलिए जंग को जितना जल्दी हो सके उसको वाइंड अप कर देना चाहिए और
जरूरी नहीं है कि जंग जो है वो एक डिस्ट्रक्शन की मदद से ही वाइंड अप हो। कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो अच्छे नोट पर वाइंड अप होती है तो उसको अच्छे नोट पर भी कर देना चाहिए, और अगर डिस्ट्रक्टिव नोट पर आप करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उसको वाइंड अप कर देना चाहिए, क्योंकि जंग लंबी चलेगी तो उस लंबी जंग में दोनों फरीकों का नुकसान हो सकता है। Lesson number 6, importance of discipline and leadership. A well disciplined and effectively led force is more likely to succeed. Clear communication, strong leadership and loyalty to orders are essential for achieving objective. शांजू की नजर में जो छठा रूल है, जो छठा लेसन है, वो ये है कि एक वेल डिसिप्लिन फोर्स ही, एक वेल डिसिप्लिन टीम ही, एक क्लियर कम्युनिकेशन टीम ही, जिसमें कि कम्युनिकेशन क्लियरली जो है वो दी जाती हो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने लेबर्स को, अपने टीममेट्स को, वही कामयाबी से हमकनार हो सकती है। आपने मशहूर एग्जाम्पल तो सुनी होगी, एक ऐसी फौज जिसके सारे सिपाही शेर हों लेकिन जिनका लीडर जो है वो एक गीदड़ हो, तो वो फौज कभी भी नहीं जी सकती। और एक ऐसी फौज जिसके सारे सिपाही जो हैं वो गीदड़ हों लेकिन उनका लीडर जो है वो शेर हो, तो ऐसी फौज जो है वो यकीनन जी सकती है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी लीडरशिप है वो बेसिकली टॉप से शुरू होती है, और लीडरशिप अगर डिसिप्लिन है तो आप वो जो चीज होती है वो इनहेरिट करती है, प्रिवेल करती है आपके बिल्कुल बॉटम तक, आपके सारे सिपाहियों के माइंडसेट पर प्रिवेल करती है वो चीज। तो शांजू भी ये कहता है, अ ट्रू लीडर इज द वन हु लीड फ्रॉम फ्रंट। अगर आपकी टीम तरक्की नहीं कर रही, इसका मतलब आपकी टीम का लीडर जो है वो तरक्की नहीं करना चाहता या वो एफिशिएंट नहीं है। अगर आपके तालीमी इदारे में लोग प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि आपका लीडर, आपके डिपार्टमेंट का हेड जो है वो एफिशिएंट नहीं है। अगर आपके बिजनेस सेक्टर में आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, इसका मतलब आपके बिजनेस का जो लीडर है वो इफेक्टिव नहीं है, उसकी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं है, वो डिसिप्लिन्ड नहीं है। अ ट्रू लीडर इज द वन हु लीड फ्रॉम फ्रंट। वो दूसरों से ज्यादा काम करता है, वो दर्जन तेरा करता है। अशफाक अहमद ने बड़ा मशहूर उनका एक जुमला था कि अपने काम में दर्जन तेरा करने की आदत डालें। इसका मतलब यह है वादे से ज्यादा किया करें, जितनी तनख्वाह मिलती है उससे ज्यादा काम किया करें। दैट्स व्हाट वी कॉल अ रियल लीडर। लीडर वो नहीं होता जो मुश्किल वक्त में अपने सबऑर्डिनेट्स पर जो है वो काम डाल दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाए। रूल नंबर 7, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और पंच लाइन है इस पूरी बुक की, इसको बहुत गौर से समझिएगा। द अल्टीमेट गोल इज टू अचीव विक्ट्री विदाउट स्टेपिंग इनटू एक्चुअल कॉम्बैट। दिस कैन बी अकॉम्प्लिश थ्रू विजडम, डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजी एंड केयरफुल प्लानिंग। ये इस पूरी बुक की समरी जो है उसकी पंच लाइन है, उसका क्रस्ट है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। जो सुप्रीम आर्ट है वॉर का, कि जंग में जाने से पहले ही जंग जीत ली जाए। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे, एक तरफ तो शानजू वॉर गेमिंग की बात करता है और फिर दूसरी तरफ जंग में जाने से पहले ही जंग जीतने की बात कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट जो होता है वो हिकमत से, विजडम से, डिप्लोमेसी से, स्ट्रैटेजी से, प्लानिंग से जंग को जीत लेता है। वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि आपका एनिमी जो है वो सरेंडर करने पर मजबूर हो जाता है, आपका कंपैरेटर जो है वो सरेंडर करने पर मजबूर हो जाता है, आपका बिजनेस कंपैरेटर सरेंडर करने पर मजबूर हो जाता है। आप एक ऐसी प्लानिंग मुरतब करते हैं, ऐसे टूल का इंतखाब करते हैं कि आप वक्त से पहले अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर चेस के जरिए, प्लानिंग के जरिए, स्ट्रैटेजी के जरिए दुश्मन को हराने के लिए, दुश्मन को कॉन्कर करने के लिए एक प्लानिंग, एक हिकमत अमली बनाई जा रही है। यही शानजू का मकसद है। एक वीडियो देखिए और उस वीडियो के बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं इस पर तबसरा करता हूं कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या मतलब है।
जी स्टूडेंट्स, वीडियो आपने देखी। इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रेटेस्ट बॉक्सर मोहम्मद अली किले क्या कर रहा है, रिंग को कंट्रोल कर रहा है। अगर आपने मोहम्मद अली किले की बॉक्सिंग देखी हो तो उसके अंदर एक मुनफरिद चीज थी, वो रिंग को कंट्रोल करता था। वो अपने अपोनेंट को थकाता था और जैसे ही अपोनेंट थक जाता था तो वो उसको पंच मारकर नॉकआउट कर देता था। इसका मकसद ये है, यही वो लास्ट पॉइंट है जो पंच लाइन है इस पूरी बुक की, कि आपने अपने विजडम से, अपनी प्लानिंग से, अपनी हिकमत से कोशिश ये करनी है। एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट, एक अच्छा जनरल वो होता है जो जंग से पहले ही अपनी हिकमत अमली से दुश्मन को सरेंडर करने पर मजबूर कर दे या बहुत ही कम अरसे में सरेंडर करने पर मजबूर कर दे। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइबर्स, बुजुर्ग, ये जो हमने आज की समरी में, आज की जो किताब की समरी जो हमने डिस्कस की है, इसको सिर्फ जंग तक महदूद नहीं किया गया है। इसको आप मिलिट्री स्ट्रेटजीज में, लीगल सिस्टम में, एजुकेशनल लीडर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस लीडर इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लीडर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा जिंदगी के हर शोबे में आप चाहें तो इस बुक को कोरिलेट कर सकते हैं। सो इस बुक को अपने अपने पर्सपेक्टिव फील्ड के हिसाब से कोरिलेट करें और एक बामकसद जिंदगी गुजारने की तरफ अगला कदम उठाइए। आज इतना ही रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम।